हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आइए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन देखते हैं। बाबू कह रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। बाबू मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हम लोगों को बनानी है। पहला क्वेश्चन है sin 2x। तो बाबू सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन है, हम लोग डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट करके नहीं बनाना है, हम लोगों को एक प्रोसेस लाना है एंटी डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी लुक, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। सबसे पहला स्टेप इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। अब आप जानते हैं sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है या किसके डिफरेंशिएशन में आता है? तो cos 2x के। तो लिखेंगे as we know that d by dx of cos 2x is equal to cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? तो होता है -2 sin 2x, होता है ना। अब लेकिन हमको -2 sin 2x नहीं चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये -2 हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1/2 d बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। अब जो चाहिए वो हमारा यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी ये परिपूर्ण नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ दिस इम्प्लाई दैट d बाई डी एक्स -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। देख रहे हैं ना, पहले से हमको पता है कि इतना होता है, हमने इसे स्टेप बाय स्टेप हमने लिखा, स्टेप वाइज लिखा। अब आप देखते हैं -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x होता है। इसका मतलब है sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? -1/2 cos 2x। तो लिखेंगे क्या? शो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, क्या है यहाँ आया हुआ? -1/2 cos 2x, और ये हमारा होगा आंसर। ये प्रोसेस कहलाती है इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए sin 2x का, तो वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x एज वी नो दैट d बाई डी एक्स cos 2x इज इक्वल टू -2 sin 2x। अब ये -2 जो है यहाँ गुना है, यहाँ आके भाग हो जाएगी, तो -1/2 और यहाँ cos 2x का डिफरेंशिएशन तो है ही, बराबर यहाँ क्या बच गया? sin 2x। चाहिए किसका था? sin 2x का। आ कितना गया? sin 2x। लेकिन ये बाहर उचित नहीं है, इसको हम अंदर करेंगे। तो कांस्टेंट जो भी होता है फंक्शन में गुना होता है वो तो बाहर ही निकलता है।
अंदर रखें तब भी या बाहर रखें तब भी कोई फर्क नहीं, लेकिन चूंकि अब हमको उल्टा प्रक्रम करना है, समझिए ना कि ये क्वेश्चन दिया हुआ होता तो हम -1/2 को बाहर करते, cos 2x का लिखते, cos 2x का डिफ्रेंसिएशन हम लिखते हैं -2 sin 2x, तब इसका हो जाता। लेकिन हमको ये जस्ट इसको उलट देना है, तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x, ये कहलाती है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम इसको मिटा रहे हैं और इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो है cos 3x, तो ये सब चीज वैसे ही रहेगा। अब क्या लिखेंगे? वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos 3x। क्लियर? अब हम जानते हैं cos किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? साइन का, तो लिखेंगे d/dx sin 3x इज इक्वल टू 3 cos 3x। लेकिन हमें तो cos 3x से मतलब है, ये 3 तो एक्स्ट्रा है तो ले चलिए बैतरणी में 1/3 d/dx sin 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 3x। अब फिर वही बात 1/3 है ना, इसको अंदर डाल दीजिए, d/dx 1/3 sin 3x cos 3x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे? सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका? cos 3x इज 1/3 sin 3x, और यही हमारी क्या हो जाएगी? यही है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। देख लीजिए, हमको ऐसा लाना है कि किसका डिफरेंशिएशन होता है cos 3x, तो जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x होता है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 3x होता है, उस फंक्शन को हम cos 3x का एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, और यही मेथड जो है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन कहलाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ हम इसको मिटा देते हैं और फिर इसको भी मिटा देते हैं। बीच में ये सब है एक्स्ट्रा, इसको मिटा दिए। ये चीज हमेशा लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻²x, तीसरा दिया हुआ है e⁻²x। अब हमको उस फंक्शन के बारे में सोचना है, देखना है जिसका डिफरेंशिएशन e⁻²x हो। तो फिर वही बात, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज e⁻²x। अब की बार किसको देखना है? तो उस फंक्शन को देखना है जिसका डेरिवेटिव e⁻²x है। तो आप जानते हैं e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो क्या लिखेंगे? d/dx e⁻2x इज इक्वल टू 2 e⁻2x। इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 2 टाइम्स e⁻2x, लेकिन हमको 2 चाहिए नहीं। फिर वही बात 1/2 d/dx e⁻2x इज इक्वल टू e⁻2x। अब देखिए, फिर अंदर कर देंगे इसको, क्या होगा बाबू? 1/2 e⁻2x
इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। तो क्या लिखेंगे, हैंस एन एंटी डेरिवेटिव, या सो लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 2x इज, क्या आया है, 1/2 ई टू द पावर 2x, और यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर। अर्थात ई टू द पावर 2x किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो 1/2 इंटू ई टू द पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन है। और वहीं तो ये फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये है, अर्थात ये कहलाएगी एंटी डेरिवेटिव। ये है डेरिवेटिव, ये है एंटी डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अगली क्वेश्चन 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटाएंगे, फिर इसको भी मिटा देंगे। कितना नंबर है, 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या कह रहा है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज ax प्लस बी टू दी होल पावर 2। क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पावर 2 है ना, तो 3 रहता तो उसका डिफ्रेंसिएशन 2 पावर में देता, पावर 1 घटती है। तो लिखते हैं डी बाई डी एक्स ax प्लस बी का पावर 3, याद है पावर है 3 तो 3, और x का जो मल्टीपुल है a वो तो बाहर आता है, ये चेन रूल से आप लोग पढ़ चुके हैं। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं चेन रूल से तो 3 पावर लिखेंगे, और x का जो मल्टीपुल होता है वो बाहर जाता है, तो x का मल्टीपुल यहाँ क्या है, a है, और तब ax प्लस बी टू दी पावर होल पावर 2 हो गया। लेकिन क्या ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना से मतलब है ax प्लस बी टू द पावर 2 से। तो यहाँ ले आएंगे 1/3a डी बाई डी एक्स ax प्लस बी टू द पावर 3, जो कि बराबर हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर के। क्लियर। अब फिर ये बाहर को अंदर करें तो डी बाई डी एक्स 1/3, और यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर 3, यहाँ बिग ब्रैकेट दे देते हैं, और ax प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस फंक्शन का ये किसका डेरिवेटिव है, इसका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ। तो क्या लिखेंगे, सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी टू द पावर होल पावर 2 इज 1/3, सॉरी यहाँ 3a होगा, 3a ax प्लस बी टू द पावर 3, और यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर। देख लीजिए फिर से, ये 3a है ना यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये डिवीजन जो है वह अंदर जाएगा, तो इतना बटा इतना, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये हुआ, इसका डेरिवेटिव ये, और इसका एंटी डेरिवेटिव ये, आंसर। ये कहलाता है मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। अगला 2 स्टेप में दिया हुआ है, 5वां जो है वो 2 स्टेप में दिया हुआ है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। याद है 2 रहता था तो y1 y2 करके बनाया जाता था, तो वैसे ही हम इसको अब बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है sin 2x, यहाँ दिया हुआ है sin 2x माइनस
4e⁻3x ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मिटा दें इसको मिटा दिया। अब चलिए वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज, 2 स्टेप में बना रहे हैं। पहले हम इस वाले को लेते हैं, इस sin 2x, पहले एक स्टेप में चलेंगे। तो एज वी नो दैट sin 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो यहाँ लिखेंगे d/dx cos 2x इज इक्वल टू कितना बाबू, -2 sin 2x होगा। cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। हमको चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो हटाइए इधर। तब यहाँ क्या होगा, d/dx cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, और ये तो चाहिए, जो चाहिए वो आ गया। तो क्या करेंगे बाबू, दिस इम्प्लाई दैट d/dx ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, यानी कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x। एक स्टेप में आ गया। फिर देखेंगे, फिर अभी एक बाकी है, यहाँ -4e⁻3x बाकी है। तो यहाँ लिखेंगे, फिर देखिए वी लुक फॉर ए फंक्शन whose डेरिवेटिव इज क्या है, -4e⁻3x, यहाँ लिख दिए। तो फिर एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू, तो d/dx ऑफ e⁻2x जो होता है, सॉरी 3x है, तो e⁻3x का क्या होता है, 3e⁻3x, यहाँ तो 3e⁻3x आ गया। अब जो है हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, दिस इम्प्लाई दैट ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा 1/3 d/dx e⁻3x इज इक्वल टू e⁻3x। लेकिन अभी भी काम बना नहीं, तो हम क्या करते हैं, चाहिए क्या चीज, -4, तो दोनों तरफ -4 से गुना कर दें, तो d/dx ऑफ e⁻3x इज इक्वल टू -4e⁻3x। अब इसको हम क्या करें, अंदर कर दें, तो d/dx -4/3 e⁻3x इज इक्वल टू -4e⁻3x। तब क्या लिखेंगे, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ -4e⁻3x इज -4/3 e⁻3x। अब देखिए बारी बारी से हम लोगों ने देखा, इसका हमने अलग निकाला, जिसका क्या आया एंटी डेरिवेटिव, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये आया है, और इसका डेरिवेटिव क्या आया है, ये आया है, एंटी डेरिवेटिव ये आया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या दिया हुआ है, sin 2x -4e⁻3x इज,
दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से क्या निकला था -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x, और यही हमारी क्या हो जाएगी आंसर। ये आपका जो इंस्पेक्शन मेथड से निकालना था वो क्लियर हुआ, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का सॉल्यूशन ये कंप्लीट हुआ। और इंस्पेक्शन मेथड जब भी पूछेगा बाबू, इसी तरह आपको लिख कर बनाना होगा। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, भारी नहीं है, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव निकालनी है, इसलिए हमें ये प्रोसेस अपनानी पड़ी है। थैंक यू।